एक आम दिन था 25 साल के रोहन के लिए। अच्छा नौकरी था, प्यार करने वाला परिवार था। परिवार में वो एक लौता था और पूरा परिवार का उम्मीद था। लेकिन एक पल का लापरवाही, थोड़ी सेकंड्स के लिए डिस्ट्रैक्शन उसकी जिंदगी पलट जाती। परिवार उसका बिखर जाता। मैं बात कर रहा हूँ वो एक पल का जहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से उसका हालत खराब हो गया था। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर अरिजीत चक्रवर्ती, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, मतलब ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन, हमारे प्यारे शहर कोलकाता में। क्या आपको पता है हमारे देश मतलब भारत पूरी दुनिया में एक नंबर है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। हर साल 1.5 लाख लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से अपने जान गंवाते हैं। और आंकड़े के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मुताबिक 60% रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जो डेथ होते हैं वो हेड इंजरीज की वजह से। इसका मतलब हर साल लगभग 250 लोग अपनी जान गंवाते हैं हेड इंजरीज की वजह से। और तो और 15 लाख ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हमारे देश में हर साल होते हैं। 6 सर्वाइवर्स में से एक का तो परमानेंट डिसेबिलिटी होती है। सारे आंकड़े सुन के कुछ हो रहा है अपने हो ही चाहिए। खौफ, डर, वो रियल टाइम है, वो जेन्युइन है, वो डर जरूरी है हम सब के लिए, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या तो ब्रेन इंजरी और हेड इंजरी हमारे देश में एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड मॉर्बिडिटी है। चलिए हम समझते हैं ये हेड इंजरीज होता क्या है। देखिए, हेड मतलब हमारा सर। ये शुरू होता है स्किन से, ठीक है। सबसे बाहर जो होता है वो है स्किन। उसका अंदर होता है हड्डी मतलब बोन, जिसको हम बोलते हैं स्कल। उसके अंदर जो है वहाँ शुरू होता है मेरा प्योर ब्रेन का कोवरिंग्स एंड ब्रेन। तो अगर मैं बोलूँ हेड इंजरी, क्या उसका मतलब ब्रेन इंजरी है? डेफिनेटली नॉट। लेकिन अगर मैं बोलूँ ब्रेन इंजरी, क्या इसका मतलब हेड इंजरी है? Yes. जब भी हम बोलते हैं कि हेड इंजरी है, मतलब ये तो समझ में आता है कि किसी ना किसी तरीके पे सर पे चोट लगा है। अभी इसको मैं 3 भाग में डिवाइड कर सकता हूँ, एक माइल्ड, एक मॉडरेट, एक सीवियर। माइल्ड वो जिसमें हल्का सा चोट आया है, हो सकता है दिमाग में या ब्रेन में कुछ छोटा बहुत ब्लीडिंग है, लेकिन जो गौर करने वाली बात है, पेशेंट कॉन्शियस है, पेशेंट बात समझ सकता है, पेशेंट उसका रेस्पॉन्स भी दे सकता है। वो है माइल्ड हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी। मॉडरेट कैटेगरी में वो आते हैं जहाँ पे पेशेंट सेमी कॉन्शियस रहते हैं, मतलब ठीक से रेस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं या तो रेस्पॉन्स कर नहीं पाते, लेकिन ऐसे एक सिचुएशन पे हैं जहाँ पे या तो सर्जरी से या बिना सर्जरी में बाकी ट्रीटमेंट के साथ विथ टाइम पेशेंट का इंप्रूवमेंट भी होता है। इतना टाइम नहीं लगता है, कुछ महीने हो सकता है, लेकिन इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन सीवियर हेड इंजरी ऐसा होता है जहाँ पे पेशेंट लंबे टाइम से कोमाटोस कंडीशन पे ही रहता है और जो चोट आता है दिमाग पे वो काफी गहरा होता है। इसका भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी काफी सारा है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ। जब भी हेड इंजरी आता है तो पहला इमरजेंसी बेसिस में मेरा टारगेट ये रहता है क्या इसमें सर्जरी चाहिए या नहीं चाहिए, वो डिसाइड करना। तो मेरे हिसाब से तो हेड इंजरी एज ए न्यूरो सर्जन 3 प्रकार का होता है। एक जिस पे सर्जरी नहीं चाहिए और बिना सर्जरी का अच्छा आउटकम पॉसिबल है, नंबर 1। नंबर 2 जिसमें सर्जरी चाहिए और सर्जरी के बाद उसका अच्छा आउटकम भी एक्सपेक्टेड है। और तीसरा जिस पे सर्जरी कर तो सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है, या तो काफी लंबा टाइम के लिए पेशेंट ऐसे ही रहेगा। ये कौन सा कैटेगरी है शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये ऐसा है। देखिए, ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और ऐसे कंडीशन पे रहते हैं जहाँ पे ब्लीडिंग तो होते हैं या तो स्वेलिंग होते हैं ब्रेन पे, लेकिन आंखों का रेस्पॉन्स नहीं है शरीर में और कोई न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस नहीं है और टोटल न्यूरोलॉजिकल रेस्पॉन्स भी 0 है और मिनिमम है। उस पेशेंट्स में हम बोलते हैं कि देखो इस पेशेंट में सर्जरी करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, डेथ इस मोमेंट पे नहीं हुआ है, लेकिन मैं सर्जरी करूं या ना करूं अगले 1-2 दिन में मुझे पता है कि पेशेंट का डेथ ही होने वाला है। सो दिस इज वेरी बैड कंडीशन। एंड कभी कभार तो पेशेंट पार्टी हमको बोलते हैं कि आप जो करना है आप करो, अगर आपके पास 1% भी चांस ना हो तब भी आप करो। वो है हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट कंडीशन डिसाइड करने के लिए, क्योंकि हमको पता है उसका आउटकम अच्छा नहीं है, लेकिन उसके एक्सेप्टेंस नहीं होते हैं। अगर मैं न्यूरो सर्जन के तौर पे अगर आपको और थोड़ा बोलूँ हेड इंजरी की वजह से और उसमें क्या सर्जरी का ज़रूरत होते हैं, देखो ऐसा है कि हेड इंजरी में बाहर से देखें तो छोटा बहुत कट्स लेसरेशन आ सकते हैं, जिसको हम टाका लगाते हैं, सूचर करते हैं। अंदर जाते हैं जो हड्डी होते हैं, हड्डी वाला लेयर, वहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकते हैं। अगर ये हड्डी है, फ्रैक्चर की वजह से ये अंदर जा सकता है और ये वाला ब्रेन पे दबाव पैदा कर सकता है। कभी कभी ये जो फ्रैक्चर है जिसको हम डिप्रेस स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो बाहर का एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर हम उसको इमीडिएटली सर्जरी करके फिक्स ना करें तो ब्रेन इन्फेक्शन डेवलप होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तरह तरह का चीज़ें होते हैं हेड इंजरी में, क्योंकि ये सर का किसी भी हिस्सा फट सकता है, कहीं पे भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो आगे से लेके पीछे पे, ऊपर से लेके पूरा स्कल बेस तक कहीं पे भी सर्जरी का ज़रूरत हो सकता है। अभी बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का,
हम ये तो समझ लिए कि सर्जरी चाहिए या नहीं चाहिए, हेड इंजरी कब होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये समझना कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हेड इंजरी हो ही ना। देखिए ऐसा है, हेड इंजरी बस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से नहीं होते हैं। हेड इंजरी हो सकता है अपने वर्क प्लेस में होते हैं, काम की जगह पे, या तो खेल कूद के टाइम पे बच्चों में हेड इंजरीज हो सकते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ जो करते वक्त सर पे चोट लगे वो हेड इंजरी का कारण है। तो मतलब वो सब चीज़ करने के टाइम पे हमको प्रिकॉशन अच्छे से लेना है, जैसे कि स्पेशली टू व्हीलर जैसे कि बाइक और मोटरसाइकिल राइड करने के टाइम पे हेलमेट ज़रूर पहनना है। बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाने के टाइम पे प्रोटेक्टिव गियर्स ज़रूर देना होता है और अपने वर्क प्लेस में प्रॉपरली सेफ्टी मेंटेन करना होता है। और चौथा, ये जो भी आपको पता चला है वो दूसरों को बोलना है, अपने पे सीमित नहीं रखना है, क्योंकि आपको भी नहीं पता है, शायद कोई तीसरा बंदा, थर्ड पर्सन उसको सुन लेगा, शायद उसका कुछ भला हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा है कि न्यूरोसर्जन के तौर पे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं हेड इंजरी का, बहुत सारे पेशेंट अटेंडर के साथ बात किया है। जो स्टोरीज तो नहीं बोलूँगा, जो एक्चुअली जो होता है ना उस पल पे, हेड इंजरी पे, मान लीजिए किसी ने देखा है वो एक्सीडेंट होने के टाइम पे, या तो 3 लोग इन्वॉल्व थे पूरा एक्सीडेंट में, जिसमें 2 लोगों का एक्चुअली गहरा चोट आया है, लेकिन एक आदमी जो है ऐसा था जिसने एक्चुअली उसको एक्सपीरियंस किया है, वो हमको बोलते हैं। लेकिन इतना हमको समझ ज़रूर आता है, या तो वो अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं, दारू पी के बाइक, स्कूटी या गाड़ी चलाने वाला, या तो चलाने के टाइम पे को अगर कोई स्पीड ब्रेकर हम्प आ जाता है वो नहीं देखता है, कोई गड्ढा आ जाता है उसको नहीं देखता है। मतलब एक एक्सीडेंट होने का कोई भी रीज़न हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते कैसे-कैसे। कोई काम कर रहा था, अचानक कुछ गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी हो गया, किसी भी हद में वो हो सकता है। जितना पॉसिबल है हमारे लिए हमको ऐसा पूरा स्टेप लेना है प्रिवेंशन के लिए। मेरे पहले वीडियोस में जब मैंने स्ट्रोक के बारे में बात किया था, मैंने बोला था कि कैसे आप अभी कुछ काम कर सकते हैं जो आगे जाके आपको स्ट्रोक नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हेड इंजरी में लागू नहीं होता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ऐसा एक चीज़ है जिस पे आपका कंट्रोल, मैं तो बोलूँगा कि 50 या 60% तक ही सीमित है। बाकी तो आपका किस्मत है। जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस इतना पता है। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप तो ठीक से चलाएं, सामने वाला या पीछे वाला कैसे चलाएगा वो आपको नहीं पता है। जितना आप कर सकते हैं इतना करिए। जितना भी प्रतिशत चांस आपको ज़्यादा मिलेगा प्रिवेंशन का, उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर करिए। क्या पता कोई वीडियो देखेगा, कुछ समझेगा, ज़िंदगी में कुछ इम्प्लीमेंट करेगा तो उसका ज़िंदगी थोड़ा बेहतर हो जाएगा, शायद और एक जान भी बच जाएगा। ऑल द बेस्ट।